बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआएं किन औकात में कबूल होती हैं, ज़्यादा चांसेस हैं कबूल होने के, उसके बारे में थोड़ा सा बयान करूँगा। रात का जो आखिरी पहर होता है, सहरी का जिसको टाइम कहते हैं, उस वक्त जो शख्स उठता है और ये कलमात कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, उसके बाद अपनी जो दुआ है वो मांगता है अल्लाह ताला से, तो पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो ज़रूर कबूल होगी। इसके अलावा अजान से लेकर अकामत तक, यानी जब जमात खड़ी होती है उसके दरमियान में जो वक्फ़ा होता है, इसमें अगर कोई दुआ करे तो वो भी कबूल ज़्यादा होती है। जब इंसान सजदे की हालत में होता है तो ये अल्लाह ताला के बहुत करीब होता है, सबसे ज़्यादा करीब होता है। उस वक्त जो दुआ मांगी जाती है वो भी कबूल ज़रूर होती है। उसमें आप अरबी में पढ़ सकते हैं दुआएं जो आपको याद है, नहीं तो अपनी ज़बान में भी आप पढ़ सकते हैं। जुम्मे के दिन एक ऐसी घड़ी आती है, वो तकरीबन असर से लेकर मगरिब तक कबूलियत की वो घड़ी होती है जिसमें दुआ कबूल होती है। तो हम कोशिश करें कि जुम्मे के दिन असर से लेकर मगरिब तक ज़रूर दुआ का एहतमाम करें। इसके अलावा जंग के दौरान में दुआ कबूल होती है, बारिश के दौरान भी दुआ कबूल होती है, क्योंकि बारिश का होना अल्लाह की रहमत है, और इसके दौरान जो दुआ करेगा इंशाल्लाह वो भी कबूल होगी। अरफा के दिन 9 ज़िलहिज्जा को जो भी दुआ करता है। इसके अलावा तौबा करने वाली की दुआ, वो दिन हो या रात हो, किसी भी वक्त उसकी कबूल की जाती है। इसके अलावा जमजम जब इंसान पीता है तो जिस नीयत से पीता है वो उसकी पूरी होती है, वो उसकी नीयत पूरी की जाती है। इसके अलावा जब मुर्गा अजान देता है, हदीस में आया है कि जब मुर्गा अजान देता है, वो जब फरिश्ता को देखता है तो फिर अजान देता है, उस वक्त भी आप दुआ कर सकते हैं। मजलूम की दुआ, हज और उम्रा जो कर रहा है उसकी दुआ, रोज़ेदार की दुआ, और इसके साथ साथ मैं ऐड करता चलूँ वालदैन की दुआ। ये ऐसे लम्हात हैं जिसमें आप दुआ करें तो वो ज़रूर कबूलियत उनकी होती है। और इसके अलावा वालदैन से कराएं तो ये तो बहुत ही बेहतर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद से मैं भी और आप सब भी दुआओं का एहतमाम करें, क्योंकि दुआ जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपकी जो ख्वाहिश, जो परेशानी, जो कुछ भी है, वो अल्लाह से आप जब डायरेक्ट मांगते हैं, उसका तरीका हमें दुआ के ज़रिए सिखाया गया है। तो इसके ज़रिए हम मांगेंगे, इन औकात में मांगेंगे तो पूरी उम्मीद है अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करेगा। बाकी अल्लाह के हाथ में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।